दोस्तों ये कोलकाता से भरतपुर इलाज कराने आए हैं। पहले इनके 3 ऑपरेशन हो गए हैं, हड्डी नहीं जुड़ी है। ये इनका फ्रैक्चर के बाद का एक्सरे है 4 दिसंबर 2023 का। इनका पहला ऑपरेशन कोलकाता में हुआ था। टिबिया बोन में रॉड लगाई गई थी, इन्फेक्शन हो गया, हड्डी नहीं जुड़ पाई। फिर इन्होंने अपना इलाज चेन्नई में कराया। चेन्नई में इनके टिबिया बोन से रॉड निकाल के लिजारो फ्रेम लगा दिया गया। उसके बाद भी इनका इन्फेक्शन नहीं खत्म हुआ, ना ही हड्डी जुड़ पाई। तो फिर ये देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज के लिए आए हैं। तो तुम्हारा आज करते हैं फिर ऑपरेशन? कर दीजिए, तो कर दीजिए। कर दीजिए। इनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। अतुल घोष है ना नाम। कहाँ से हैं आप? बंगाल से। बंगाल से। तो ये बंगाल के रहने वाले हैं? कोलकाता से रहने वाले। मेरा गांव है तारकेश्वर मुजपुर। ये फ्रेम है इनके। ये फ्रेम दूसरे ऑपरेशन में लगा है? ये फ्रेम दूसरा ऑपरेशन में लगा है। तो अभी देख रहे हैं जैसे कि फ्रेम में बैंड आ गया है, और एक्सरे भी देखेंगे तो एक्सरे में भी हड्डी जुड़ी नहीं है, फ्रेम में भी बैंड आ गया है। जो फ्रेम का जो थिकनेस है वो पैर के थिकनेस से थोड़ा सा ओवर साइज भी है, तो ओवर साइज फ्रेम का होल्ड भी कम आता है। जो बोन है यहाँ से अभी जुड़ी नहीं है, और ये यहाँ से इन्फेक्शन भी इनके मवाद भी इनके निकलता रहता है। कितना निकलता है मवाद? मवाद थोड़ा सा दिन में 2 ml 1 ml 2 ml तक निकलता है। निकलता है। तो पहली ऑपरेशन कब हुआ आपका? पहले ऑपरेशन जब एक्सीडेंट हुआ था और कब हुआ था एक्सीडेंट? कितने दिन हो गए? चौथा 11 मंथ हो गया। 11 मंथ। 1 साल हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया ना, 11 महीने। 11 महीने हो गया। तो इसमें पहले जब आपकी रॉड डली थी, पहला ऑपरेशन रॉड डाला था। रॉड में इन्फेक्शन आ गया रॉड था। में इन्फेक्शन आ गया, 1 महीने के बाद इन्फेक्शन आ गया, तो वो निकाल के कुछ दिन छोड़ दिया था पैर, छोड़ दिया है ना? तो ये जब इन्फेक्शन खत्म हो गया था फिर छोड़ दिया था। तब इन्फेक्शन नहीं खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ। उसके बाद इलेजर लगा दिया। तो जैसे इनका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद इनके घाव था क्या एक्सीडेंट में? एक्सीडेंट में घाव था, ओपन वुंड था। तो उससे इनके पैर में प्लेटिंग नेलिंग करी तो नेलिंग में इन्फेक्शन बना। इन्फेक्शन नेलिंग में बना, नेल निकालने के बाद भी बना, और एल्जारो के साथ भी इन्फेक्शन इनके अभी भी है। तो आपकी हड्डी के अंदर से सफाई हुई थी क्या? एक ही बार सफाई हुई थी। अंदर से भी हुई थी क्या सफाई? सफाई हुई थी अंदर से। हड्डी की सफाई कैसे करी थी अंदर से? वो तो मेरा मालूम नहीं है। इनका ऑपरेशन में हड्डी का अंदर से सफाई नहीं हुआ है। अंदर से सफाई नहीं हुआ है आपका अभी हड्डी का। तो बाहर से ही रॉड निकाले हैं, फ्रेम लगाए हैं। यहाँ फ्रैक्चर पे से कभी खोले थोड़ा ना ऑपरेशन में? ऑपरेशन में यहाँ से कभी खोल के सफाई करी है? नहीं यहाँ से कभी खोल के सफाई। तो उनकी सफाई नहीं हुई। जो किनारे हैं ना हड्डी के, अभी भी वो इन्फेक्शन में है, तो वो क्लीन करके साफ करके अभी दोबारा से नया फ्रेम लगाने का डिसाइड किया है। इसलिए आज ही ऑपरेशन होगा मेरा। आज ही ऑपरेशन मेरा होगा। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर कुछ देर बाद आइए, मेरे को बुलाए और विश्वास दिलाए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। कितना दिन पहले आपको चोट लगी थी? मेरा लगभग 11 मंथ हो गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 4 दिसंबर 2023। 4 दिसंबर 2023। 4 दिसंबर 2023 की फ्रैक्चर टाइम की इस एक्सरे में हम देख सकते हैं कि इनके टिबिया और फ्यूबुला बोन में घुटने के नीचे की जो हड्डी होती है दोनों में फ्रैक्चर था। इसके अलावा इनको घुटने के ऊपर की हड्डी फीमर बोन में भी फ्रैक्चर था। ऑपरेशन के बाद इनको टिबिया बोन में हम देख सकते हैं नेल रॉड लगाई गई थी, और इसके अलावा फीमर बोन में भी रॉड ही लगी थी। लेकिन फीमर बोन का फ्रैक्चर तो समय के साथ धीरे धीरे जुड़ गया, लेकिन टिबिया बोन में इन्फेक्शन हो गया, जिस वजह से कई ऑपरेशन कराने के बाद भी हड्डी नहीं जुड़ी। अभी तक 11 मंथ हो गया, मेरा पार नहीं ठीक हो रहा है। पहले आपका यह ऑपरेशन में रॉड लगा था कहाँ? पहला ऑपरेशन में कोलकाता में रॉड लगाया। हाँ। उसके बाद इन्फेक्शन 1 महीने के बाद इन्फेक्शन आ गया। इन्फेक्शन नहीं खत्म हुआ तो 2 महीने 3 महीने के बाद स्क्रू खोला। स्क्रू खोलने के 1 महीने के बाद रॉड निकल दिया। रॉड निकालने के बाद 1 महीने के बाद बोला था कि इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, हड्डी भी जुड़ जाएगा, लेकिन वहाँ पर प्लास्टर कर दिया। ठीक है, वो भी हड्डी नहीं जुड़ा, इन्फेक्शन नहीं खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग तो बहुत परेशान था, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए मैं इसका आपके साथ कभी तक मैं यूट्यूब नहीं देखा, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इसलिए मैंने वो चेन्नई चला गया। चेन्नई गया कि वहाँ से ऑपरेशन कराया, एलिजर लगा दिया।
कोलकाता में इनके कोलकाता में इलाज नहीं हो पाया तो फिर आप चेन्नई फिर चले आप गए। चेन्नई तो चेन्नई में हम देख सकते हैं इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगा है, जो कि अगर हम देखें तो ये रिंगे ओवर साइज हैं, बड़ी हैं पैर से की अपेक्षा ज़्यादा। और ये धीरे धीरे इनका जो इलिजारो में ये रॉड लगे हैं तो ये धीरे धीरे टेढ़े हो गए हैं। और इनका ये अभी का एक्सरे है। तो इसमें अगर हम हड्डी की सेटिंग भी देखें तो हड्डी भी सेटिंग भी सही नहीं है। ये अलग डायरेक्शन में है, ये अलग डायरेक्शन में है, तो हड्डी भी मिस अलाइनमेंट है, हड्डी सही सेट नहीं है। और इलिजारो लूज हो गया है, इलिजारो धीरे धीरे टेढ़ा हो रहा है। तो फिर चेन्नई में कितने ऑपरेशन आपके हुए हैं? चेन्नई में एक ही ऑपरेशन हुआ था, वो जो इलिजारो लगा अच्छा। दिया। तो और हड्डी की सफाई कर दिया, बोला था हड्डी की सफाई का। तो चेन्नई में कितना दिन पहले आपका इलिजारो फ्रेम लगा था? चेन्नई में 2 महीने हो गया। 2 महीना पहले 2 लगा महीने पहले। किस महीने में लगा था? कौन से महीने में? सितंबर, क्या बोला, सितंबर में, सितंबर अच्छा। 20 तारीख को लगा। हाँ हाँ 17 सितंबर, 17 सितंबर मेरे को चेन्नई में इलिजारो लगा दिया। तो फिर आप वहाँ से आपको कैसे पता चला कि अब वहाँ पे हम नहीं सही हो रहे हैं? क्या से आपको तो वो जो एक्सरे कराया, हाँ एक्सरे भी देख रहा हो कि वो हड्डी जो कांटेक्ट हुआ था वो गैप था, थोड़ा सा गैप था, इसलिए आपको तो सब भेज दिया। आपको भेजने के बाद वो डॉक्टर साहब बोला कि यहाँ पर आकर दिखाओ मेरे को। और इन्फेक्शन भी नहीं खत्म हुआ था, इन्फेक्शन थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से पानी की तरफ रस निकला रहा है। ठीक है। तो फिर आप यूट्यूब देख के आपका जो यूट्यूब है वो यूट्यूब अब देख के लगभग मैंने 50 वीडियो देख लिया यूट्यूब का। 50 वीडियो देखे के मेरा अच्छा लगा जे वहाँ पर जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इसी उम्मीद में यहाँ बंगाल से यहाँ आया, भरतपुर आया। तो यहाँ आप कब आए हैं, कब का आए हैं? कल सुबह में आया। कल सुबह आए, आज ऑपरेशन होने आज वाला है। ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे कल सुबह से जो कुछ आप देखे हैं, डॉक्टर साहब से बात किए हैं, हमसे बात किए हैं, हॉस्पिटल के लोगों से मिले हैं, तो अच्छा है, आपको कैसा लगा सब कुछ अच्छा है। हाँ, सब कुछ अच्छा है। यूट्यूब पे जो चीज़ें आपने देखी थी वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिली हैं, दिखी हैं कि नहीं? वो यूट्यूब में जो चीज देखा था, जो मरीज बोला था या जो चल रहा है उसकी बात जो बोला था वो सब ठीक है। ठीक है। मेरे को अगला सा एक रूम दे दिया। मेरे अटेंडर जो है उसको भी मेरे के सर रहने को रूम दिया। खाने पीने को मेरे को तो करना ही है। ठीक है। जैसे आप वेस्ट बंगाल से आए हो तो वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर लोग बंगाली जानते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हिंदी वाली बात है, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है कि हम दूसरी जगह आ गए हैं तो हमें दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ है? नहीं 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 नहीं। हाँ। तो हिंदी को तो सब कुछ मालूम है, बता भी सकता हो। हाँ। इसलिए कुछ नहीं मालूम है, ये दिक्कत नहीं पड़ रहा है। और बंगाल वो लोग जो तो असम से आ रहा है मेरा पास, जो दादा असम से आ रहा है। ठीक है। वो भी बांग्ला बोल सकता है, बांग्ला बात भी कर सकता है। उसके बहू है। यहाँ पे आप कहाँ कहाँ के मरीजों को देखें अभी? ये जैसे अभी इनके साथ एक असम के मरीज हैं। असम से देखा। हाँ। और एक वो वाला जो उत्तर प्रदेश से है। हाँ, हाँ। उत्तर प्रदेश से है। और मेरा अभी तक सब मरीज के साथ बात नहीं हुआ था। हाँ। 3-4 को मरीज है हमारा पास भी है, जो बगल में कमरा है वो रहता है, उसको बात हुआ था। एक की ऑपरेशन 7 दिन तक हो गया, 7-8 दिन तक हो गया। और एक भी ऑपरेशन आज की मेरा साथ ही होगा। ठीक है। सबके इन्फेक्शन इन्फेक्शन और हड्डी छोटा हो, पैर छोटा हो गया। इस बात ही सब मरीज देख रहा हूँ। तो आप मरीजों को देख के आपको लगा है कि मरीजों का सही इलाज चल रहा है, हमारा भी सही हो जाएगा? मरीजों से जिनसे आप मिले तो मेरे को क्या बोला उसको, मालूम पड़ रहा है कि मेरा भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि सब मरीज ही तो बता रहा है कि ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो गया, यही बोल रहा है। दोस्तों अब इनका आज ऑपरेशन होगा, तो फिर यहाँ पे ऑपरेशन के बाद का इनका हम अपडेट आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से देते रहेंगे।
दोस्तों, अगर कोई फ्रैक्चर की किसी भी समस्या से परेशान हो और डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 264009 9305264009। इस नंबर पे आप अपने फ्रैक्चर की पूरी डिटेल हमें व्हाट्सएप करते हैं। कब आपका फ्रैक्चर हुआ था, कितने ऑपरेशन हो चुके हैं, सारे ऑपरेशन के इलाज के पेपर, एक्सरे, अभी आपको क्या समस्या आ रही है, अपनी सारी बात हमें व्हाट्सएप करके भेज दें। उसके बाद आपका केस देखने के बाद डॉक्टर साहब के द्वारा आपके केस पे सही सुझाव आपको फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ, कुछ और वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।